कई बार दोस्तों हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम अपने धन के बारे में लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। अपनी गाड़ियों के बारे में लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। हमारे पास एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बच्चा बड़ा होशियार होता है। अब उसके बारे में हम उसके गुणों के बारे में लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे के अंदर इतने गुण हैं। उसकी तारीफ करने लगते हैं। मेरा बच्चा छोटा सा है लेकिन बड़ा बलशाली है। मेरे बच्चे की हाइट बहुत अच्छी है, 10 साल का है केवल। जब ये चीजें हम बताने लगते हैं तो लोगों की बुरी नजर हमारे बच्चों के ऊपर पड़ने लगती है। लोगों की बुरी नजर हमारे धन के ऊपर पड़ने लगती है। आप कहते हैं कि क्या गुरुजी सच में नजर लगती है? हाँ, सच में नजर लगती है। मेरा मानना है कि नजर एक एनर्जी है, और जो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैं नहीं मानता कि एनर्जी काम नहीं करती है। 100% एनर्जी काम करती है। आप जानना चाहते हैं कि इन चीजों को नजर लगती है, किन चीज़ों को नज़र नहीं लगती है, क्या आपके बच्चों को सच में नज़र लगती है? तो उसके लिए आपको वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा और लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाकर आपकी समझ में आ सकता है। नहीं तो आपके सर के ऊपर से वीडियो उतर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है। और कल जीवन में घटित होगा तो आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा, तकलीफ़ों के अलावा कुछ नहीं होंगी, और सोच के अलावा कुछ नहीं होगा। ओवरथिंकिंग की आपको बीमारी हो जाएगी। यानी वो बीमारी इतनी गहरी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है, क्या गुरुजी सच में नज़र लगती है? मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती। हाँ, मेरी वीडियो में एक बात ज़रूरी होती है, वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होती है। आपके परिवार में फालतू की एनर्जी ना आए, आपके बच्चों तक नेगेटिव एनर्जी ना पहुँचे, यही मेरा प्रयास रहता है। और मेरा निवेदन भी आपसे रहता होगा कि ड्रामेबाज लोगों को अपने जीवन में ना लेकर आएँ, क्योंकि ये अच्छे भरे घर को बर्बाद कर सकते हैं। इनकी एनर्जी अच्छे भरे घर को बर्बाद कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने हमेशा देखा होगा प्रकृति चीज़ों को छुपा कर रखती है। आप कहेंगे कैसे? जब तक आपकी ताकत परिपक्व ना हो जाए, आपके गुण परिपक्व ना हो जाए, आपके बच्चे परिपक्व ना हो जाए, आपका धन पूरे तरीके से परिपक्व ना हो जाए, ताकतवर ना हो जाए, तब तक आप उसको लोगों को शेयर ना करो। फिर तो ऑटोमेटिक लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर वो एनर्जी काम नहीं करेगी, जो एनर्जी वो आपको नेगेटिव दे रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? देखो, प्रकृति कैसे चीजों को छुपाती है। आपने किसी फूल को देखा होगा और एक फल को भी देखा है। जब फल छोटा होता है, बिल्कुल छोटा-सा होता है, तो वो एक फूलों की पत्तियों के बीच में छुपा होता है, आपने देखा होगा। पत्तों के बीच में छुपा होता है। छोटा होता है तो उसको बिल्कुल पूरे तरीके से बंद रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है कि यदि लोगों की नज़र पड़ेगी तो शायद खराब भी हो सकता है। पहले आपने देखा भी होगा, जो पपीते का पेड़ होता था, उसके ऊपर कपड़ा बाँध दिया जाता था, ताकि वो अच्छे से फल फूल सके। एनर्जी जानते हैं, लोगों की एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। जैसे आप लोगों को जाकर अपनी धन संपदा के बारे में, अपनी ताकत के बारे में बताते हैं। आपने अच्छे भले लोगों को देखा होगा, कुछ लोग कहते कि अरे भाई, ये तो बड़ा लंबा लड़का था, बड़ा ताकतवर लड़का था, एकदम से क्या हुआ कि ये कमजोर पड़ गया? एकदम से क्या हुआ कि ये बीमार पड़ गया? एकदम से क्या हुआ कि ये बिल्कुल बीमार होने के बाद डेथ इसकी हो गई? मैंने ताकतवर से ताकतवर इंसानों को देखा है, और मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। एनर्जी आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। मैंने बहुत सारे शादीशुदा जोड़ों को बर्बाद होते हुए देखा है। वो बार-बार अपने रिश्तों का बखान करने लगते हैं लोगों के सामने। लोगों को बताने लगते हैं जाकर कि देखो, मेरी पत्नी इतनी बेहतर तरीके से मेरे साथ रहती है। मेरे पति इतने बेहतर तरीके से मेरे साथ रहते हैं। लेकिन जीवन बर्बादी की तरफ चला जाता है। जैसे ही आप लोगों के सामने अपने शब्दों को रखना शुरू करते हैं, अपने गुणों को रखना शुरू करते हैं, अपने परिवार की सुख शांति को लोगों के सामने रखना शुरू करते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके परिवार को बर्बाद कर देती है। मैं आपको बड़ी गहराई की बात बताऊंगा, ये मैं लोगों की एनर्जी नहीं बता रहा हूं। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मेरी वीडियो में रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है। कोई मैं ड्रामेबाजी नहीं करता हूं कि मैं वहां से लेकर आ गया, उसकी स्क्रिप्ट मैंने सुनी, उसकी वीडियो मैंने सुनी, नहीं। मैं लोगों के ऊपर पहले जाकर सर्वे करता हूं, लोगों के जीवन में देखता हूं जाकर क्या सच में ऐसा है। मैं आपको ऐसे ही व्यक्ति की एक स्टोरी आपको बताता हूं। मेरे एक मित्र हैं, वो अधिवक्ता है, एडवोकेट है। एक बिटिया है,
उस बिटिया की शादी कर दी गई। जो दामाद थे, यानी बहन मतलब दामाद इतने बेहतर, इतने अच्छे, मुझे नहीं पता उनसे बेहतर दामाद होगा किसी का। इतने बेहतर कि अगर उनको ये कह दिया कि यहां खड़े हो जाओ तो यही हो जाए। अगर उनको गवर्नमेंट जॉब में भाई जीवन इतना बेहतर, हर व्यक्ति के सामने अपने दामाद की तारीफ करना, हर व्यक्ति के सामने अपने दामाद के बारे में बताना, उसकी बेटी की आदत हो गई कि मेरे पति इतने बेहतर हैं, मेरी बिटिया इतनी बेहतर है, मेरी बिटिया की किस्मत इतनी बेहतर है। मतलब हर व्यक्ति के सामने अपने दामाद की पूरे तरीके से बखान करना, उसकी आदतों का बखान करना, उसकी वैल्यू का बखान करना। अपने जीवन में वो बस अकेले थे, बेहतर व्यक्ति थे, लेकिन पता नहीं उस परिवार को कब नजर लगी प्रेजेंट में वो परिवार तलाक की कंडीशन में खड़ा है, और वो व्यक्ति जिसके मैं गुणों की बखान कर रहा हूं वो मौत के दरवाजे पर खड़ा है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। सच मानिए, उस व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर चुकी है केवल लोगों की नेगेटिव एनर्जी, केवल नजर, वो कहते हैं ना नजर लगना। सच मानिए, कभी भी अपने बच्चे की, अपने पैसे की, अपनी पढ़ाई की, अपने गुणों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। वो किसी बड़ों ने कहावत कही है, नहाना और खाना दोनों दोनों पर्दे में होने चाहिए। अगर आप नहा रहे हैं तो पर्दा होना चाहिए, आप खा रहे हैं तो पर्दे में होना चाहिए। लोगों के सामने अगर अपनी बातों को रखोगे, शुरुआत में तो अगर आप उनको कहोगे कि देखो मेरी कमाई इतनी हो जाती है, उस समय तो वो हंसेगा, लेकिन आपको पता नहीं कि उसके भीतर एक शैतान पल रहा है जो आपको एक नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। उसकी आपको ईर्ष्या खा जाएगी, उसकी जलन आपको खा जाएगी। मैंने कुछ पड़ोसियों को भी देखा है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बचा है, रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है, और आखिर में आपके जीवन में तकलीफें और इनकी नेगेटिव एनर्जी आपको इस प्रकार से घेर लेगी। आप चाहे जितने समझदार व्यक्ति हो, आप चाहे जितने निपुण व्यक्ति हो, आपके गुणों की प्रशंसा नहीं, बर्बादी की प्रशंसा होने लगेगी। आपको बर्बाद कहा जाएगा कि अरे ये तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, ये तो बहुत महान व्यक्ति था, इसको तो बहुत सारी नॉलेज थी, इसको तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई थी इसकी तो। एक एक चीजें आज जो लोग बर्बाद बैठे हैं, यदि आप उनसे पूछेंगे, किसी भी बर्बाद व्यक्ति के जीवन की गणना करने चला जाना, आप कहोगे एक समय पर इसका जीवन बहुत बेहतर था, एक समय पर यह बहुत उछलता था। जो लोग रात दिन गाड़ियों के फोटो डाल रहे हैं ना, एक समय होगा ये गाड़ियां इस प्रकार से बस उनके पास टिकेंगे नहीं। ये जो रोज आप रील बना रहे हैं ना, आप यकीन मानिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज तक मैंने एक फोटो तक नहीं किसी के पास डाला। आपने मेरी वीडियो बहुत सारी देखी होगी, मैं यहां तक कि कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं डालता। यहां तक कि मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली जिसमें मेरी प्रॉपर्टी या मेरे किसी भी चीज का बखान हो या पता लगे लोगों को, नहीं डालता भाई। मुझे व्यक्तिगत खुशी चाहिए, लोगों को दिखाना है। मुझे अपनी व्यक्तिगत जीवन को सुखमय बनाना है, लोगों के जीवन को सुखमय बनाना है। उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको इस प्रकार से तोड़कर रख देगी, आपको पता नहीं चलेगा। वो लोग कहते हैं ना, आप जानते हैं अंधे को सबसे ज्यादा नफरत किससे होती है? आइडिया से बताना मुझे। अंधे को सबसे ज्यादा नफरत आंखों वाले से होती है। यदि कहीं पर अंधे रहते हो, जितने भी अंधे हो, और वहां पर एक आंखों वाला चला जाए जिसको दिखता हो अच्छे से, उनको एहसास हो जाएगा कि हम अंधे हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसको कुछ दिखाई दे रहा है। यानी उनको लगेगा कि इसकी आंखें हैं तो नहीं होनी चाहिए थी। सबसे ज्यादा नफरत उस अंधे व्यक्ति की बजाय उस आंखों वाले व्यक्ति से उन लोगों को होने लग जाएगी जो लोग सब अंधे हैं। जो सुंदर व्यक्ति होता है उसको ये मान लेना, किसी भी जो क्रूप व्यक्ति होता है उसको नफरत सुंदर व्यक्ति से होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइकोलॉजी कह रही है, ये आप कह रहे हैं। जब आपको अपने से बेहतर व्यक्ति लगता है तो आप उससे अपनी तुलना करने लगते हैं। जब आप उससे अपनी तुलना करने लगते हैं तो आपके अंदर एक ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, आपके अंदर उसके प्रति जलन पैदा हो जाती है, और कहीं ना कहीं
आपके जीवन में पूरे तरीके से नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। मैं आपको अपने जीवन की कुछ चीज़ ऐसी बता देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, मैंने शुरुआत में गाड़ी को खरीदा था। जब मैंने गाड़ी को खरीदा, तो पहली बार मैंने गाड़ी को खरीदा था, मुझे चलानी तो आती नहीं थी, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, मैंने ड्राइवर को रखा था। तो जैसे ही मैं गाड़ी को गाँव में लेकर गया, आप यकीन मानिए गाड़ी थोड़ी महँगी थी। उस गाड़ी में आते ही इतना मोटा खर्चा हुआ, बहुत सारा खर्चा हुआ। यकीन मानिए नहीं अंदाज़ा था। जिस गाड़ी को मैंने मैकेनिक को दिखा कर लिया हो या मैकेनिक को दिखाई हो, उस गाड़ी में आते ही ये खर्चा आ जाए, कहाँ? उसके बाद उसमें टायर में कुछ दिक्कत आ गई, नया टायर भई। अब यकीन मानिए कहाँ तक चीज़ें, गाड़ी बिल्कुल भी 6 महीने तक सही से नहीं चली। फिर मैंने देखा कि ये चीज़ें बिगड़ी क्यों हैं? ये चीज़ें खराब क्यों हुई हैं? जब तक आपके जीवन में परिपक्वता ना आ जाए, आपकी खुशियों में परिपक्वता ना आ जाए, तब तक आप अपनी खुशियों का बखान लोगों तक ना करें। जब तक आप अपने जीवन को बेहतर तरह से बढ़ा ना लें और अपने जीवन को बेहतर ना बना लें, अपनी खुशियों का बखान ना करें। अगर आज आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो शांत तरीके से करें। शांत जल बड़ा गहरा होता है, शांत व्यक्ति बड़ा बेहतर होता है और अशांति आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये दिमाग से निकाल देना कि आप शांति को प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन अशांति आपके जीवन में आ जाएगी। खासकर मेरा निवेदन है शादीशुदा जोड़ों से, नई शादी जिनकी हुई है, वो अपने रिश्तों को लोगों को ना दिखाए, अपने प्रेम को लोगों को ना दिखाए, नहीं तो प्रेम पता नहीं कब नफरतों में बदल जाएगा, कब आपके रिश्ते जीरो हो जाएंगे। आज आप जो फोटोज डाल रहे हैं ना, आपके प्रेम की जो आवाज है वो आप तक रहनी चाहिए। आपके प्रेम की एनर्जी वो आप तक रहनी चाहिए। वो एनर्जी लोगों तक अगर जाएगी, तो वो नेगेटिव एनर्जी में 100 के 100% बदल जाएगी। आप देख लीजिए, आजमा कर देख लीजिए। जब आपकी नई नई शादी होती है, तो लोग आपको चेक करने आते हैं हर तरीके से, लोग देखने आते हैं हर तरीके से। ये जो आप रोज फोटो लगाते हैं ना, ये मेरी पत्नी है, मुझे इतना प्यार करती है, ये मेरा बेटा है, देखो कितना ताकतवर है। क्या हो रहा है बाद में? बीमार हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, दुख और तकलीफें आपके जीवन में आ रही है, विपत्ति आपके जीवन में आ रही है। जहां पर आप बेहतर जीवन को जी रहे थे, वहीं पर जीवन में दुख और तकलीफें पैदा हो गई है, वहीं पर जीवन पूरे तरीके से जीरो हो चुका है। क्या फायदा होगा उससे? क्या फायदा होगा? जिन चीजों को आप जीना चाहते हैं, वो चीजें आपके हाथ से छूट चुकी है। कहाँ का प्रेम, कहाँ की ताकत, कहाँ की एनर्जी? क्यों भाई? दिखाने से कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है क्या? दिखाने से आप बहुत बेहतर व्यक्ति दिख रहे हैं क्या? दिखाने से आपको लोग अंबानी घोषित कर देंगे क्या? दिखाने से आपको ग्राम प्रधान घोषित कर देंगे क्या? दिखाने से यदि आपकी खुशी बढ़ती है, तो बढ़ा लीजिए। हमें ऐसा लगता है कि जब तक हमारी खुशियां लोगों के जीवन तक नहीं जाएंगी, जब तक हमारी खुशियां लोगों तक नहीं जाएंगी, तब तक हम बेहतर व्यक्ति हैं ही नहीं। जब तक लोग हमारी तारीफ नहीं करेंगे, जब तक हमारे पैसे को नहीं देखेंगे, तब तक शायद हमारी खुशियां अधूरी हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, जिन लोगों के जीवन में दर्द के अलावा कुछ नहीं बचा है, जिन लोगों के पीड़ा के जिनके जीवन में पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं बचा है, केवल किस लिए? उन्होंने रात दिन लोगों को समय देकर, रात दिन अपने आप को बर्बाद करके क्या पाया? अपने आप का रोना, अपने आप को जीरो और अपने आप को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया। आखिर में जीवन में तकलीफें, परेशानियां, रोना धोना बचा है। क्यों भाई? पूरे तरीके से अपने आप को शांत कर लीजिए, पूरे तरीके से अपने आप को बर्बाद कर लीजिए, नहीं तो चीजें आपके हाथ नहीं बचेंगी। आपने कोशिश भी की, कोशिश भी की अपने आप को बेहतर बनाने की, लेकिन आज बचा क्या है? इन लोगों को बता बताकर, आज इन लोगों को बता बताकर आप खुशी पा रहे हैं क्या? आज आप इन लोगों से जुड़ जुड़कर खुशी पा रहे हैं क्या? नहीं। तकलीफ के अलावा ये लोग कुछ नहीं दे पाएंगे, दर्द के अलावा ये लोग कुछ नहीं दे पाएंगे, और आपके जीवन में जो खुशी है वो भी चली जाएगी। मेरे एक मित्र है, मैं सच में कभी आपसे रूबरू भी कराऊंगा।
वो बहुत बेहतर व्यक्ति था। कुछ समय पहले लकड़ी का कारोबार था, लोगों को पैसे बार-बार दिखाना, लोगों को बार-बार अपनी शान-ओ-शौकत दिखाना। कई बार तो ऐसा भी हुआ है उसने मुझे भी पैसा दिखाया है, यकीन मानिए। रस्सी में बंधे हुए पैसे उसने मुझे भी शो किए हैं। मेरे अंदर भी द्वेष था, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मेरे अंदर भी ईर्ष्या थी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मैं अपनी बुराइयों को स्वीकार करने से बिल्कुल नहीं पीछे हटता। लेकिन तकलीफ की बात ये है कि सामने वाला व्यक्ति जब पैसे दिखाया करता था, मुझे पता लग गया था उसी समय उसके जीवन के बारे में कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति माइनस में चला जाएगा। कभी लोगों के सामने जाकर पैसे निकाल कर दिखाना, देखो मेरे पास कितना पैसा है। कभी लोगों के सामने जाकर अपनी गाड़ी का शो ऑफ करना बार-बार। आज अगर प्रेज़ेंट में आप उसके जीवन को देखेंगे, बच्चा बड़ा बेहतर था, उसका भी बहुत बेहतर तरीके का बर्थडे किया था उसने। आज प्रेज़ेंट में उसके बच्चे की हालत बड़ी खराब है, बीमार रहता है, पूरे जीवन का पैसा खराब हो गया उसका, पूरे जीवन का पैसा खर्च हो गया है। आज प्रेज़ेंट में वो लड़का, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ आपको, जिस मित्र की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरा मित्र आज इतने घाटे में है, इतने कर्ज़ में है कि गाँव छोड़ चुका है। गाँव छोड़ चुका है और एक किराए के कमरे में रहता है बस। छोटे से कमरे में जिसमें अपना जीवन जी रहा है, बड़ा बेहतर व्यक्ति, लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति, लोगों के बारे में भला सोचने वाला व्यक्ति, लोगों का हमेशा भला चाहने वाला व्यक्ति, और वो उसकी पत्नी देवी भाई, यकीन मानिए देवी, जिसकी तारीफ करना बड़ा मुश्किल, इतनी तारीफ, बहुत ही कम पड़ती है तारीफ। आज तक उसने अपनी सास के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। आज तक अपने ससुर के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी नंदों के साथ भी कोई झगड़ा नहीं किया। लेकिन उतनी खुशी शो करना, हर बर्थडे पर अपनी पत्नी को मोबाइल गिफ्ट करना, हर बर्थडे पर अपने बच्चों को गिफ्ट करना, ये दिखावा जीवन को खा गया। ये पैसा उसकी खुद की एनर्जी को खा गया। आज प्रेज़ेंट में वो खाली है पैसे से। मत दिखाइए लोगों को पैसा अपना, मत दिखाइए लोगों को अपनी एनर्जी, बिल्कुल मत लोगों को एनर्जी दिखाइए। केवल और केवल अपने आप को शांत करिए और ज़्यादा भागा-दौड़ी मत करिए। भई कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए करो, कुछ कमा रहे हैं तो खुद के लिए करो। क्यों लोगों को दिखाकर अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में लेकर आ रहे हो? आज परिपक्वता नहीं आ पाई है आपके पास, वो परिपक्व नहीं हुआ है आपका पैसा। आपके पास पैसा है, कब आपके पास नेगेटिव एनर्जी आ जाए पता नहीं लगेगा। इन लोगों से आप अपने जीवन को जोड़कर क्यों तकलीफों में लेकर आ रहे हैं? और रही ये ड्रामेबाज रिश्तेदार, रही ये ड्रामेबाज पड़ोसी जिनकी आपको नजर लगती है, देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा आपसे ईर्ष्या आपका व्यक्ति करेगा, आपका जानने वाला करेगा, आपका मित्र करेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। हमेशा आपसे ईर्ष्या आपका मित्र करेगा, हमेशा आपसे द्वेष आपका मित्र करेगा, हमेशा आपसे दूरी आपका मित्र बनाएगा, और केवल तकलीफें आपके जीवन में आपका मित्र लेकर आएगा। दर्द आपके जीवन में आपका मित्र लेकर आएगा, दुःख आपके जीवन में आपका पड़ोसी लेकर आएगा, क्योंकि वो लोग आपको चाहते नहीं कि आप बेहतर हो जाएँ। वो चाहते नहीं कि आप ऊँचे पद पर चले जाएँ। वो चाहते नहीं कि आप प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएँ। वो तो चाहते हैं कि आपके घर पर सारे दिन कटोरा लेकर खड़े रहें। भाई एक बात बताइए, यदि आप पैसा कमा रहे हैं किसके काम आ रहा है? आपके। यदि आज आप माइनस में हैं किसके काम आ रहा है? आपके। माइनस में है तो भी तो पैसा आपको ही देना है। दर्द में है तो भी पैसा आपको ही देना है। तकलीफ जो है वो आपकी अपनी ही रहेगी। दर्द आपका अपना रहेगा, तकलीफें आपकी अपनी रहेंगी। नहीं आप संभाल सकते अपने आप को। आपके जीवन में रोने के अलावा दूसरा कुछ रास्ता नहीं होगा। तो प्रयास करें, आप अपने आप को बेहतर बनाएँ, आप अपने जीवन को अच्छा बनाएँ और प्रयास करें अपने जीवन में, कोशिश करें बिल्कुल शांत जीवन जीने का। अगर ये अपने जीवन में आपको एक बेहतर तरक्की करनी है, बेहतर व्यक्ति बनना है, मजबूत व्यक्ति बनना है, तो कुछ समय तक अपने आप को छुपा कर रखो, जब तक आपके अंदर परिपक्वता ना आ जाए। एक फूल की तरह अपने आप को शांत रखो और उस फूल की तरह अपने फल को छुपा कर रखो, बंद रखो। जैसे बंद पखुड़ियों में एक फूल छुपा होता है, जब तक वो परिपक्व ना हो जाए, जब तक उस पर लोगों की एनर्जी यानी लोगों की नज़र पड़े,
तब तक उसको छुपा कर रखना पड़ेगा। आपको भी, यदि आपका बच्चा बहुत होशियार है, लोगों के सामने उसकी भाषा का बखान ना करें, उसकी तारीफों के पुल ना बांधें। भाई वो तो छोटा बच्चा है, क्यों बार बार उसका दिखावा कर रहे हो, क्यों उसकी एनर्जी को शो कर रहे हैं। हाँ, नॉलेज है उसको, परिपक्वता देखिए पहले उसके अंदर कितनी आई है, नहीं तो दुखों के पहाड़ आपके ऊपर टूटने वाले हैं। ये मेरी बात कड़वी है, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में फिट बैठी है वो कमेंट जरूर करे। वो जरूर कमेंट करे कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा हुआ है, गुरुजी हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सच में कमेंट करें। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन कमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लाइक के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि हम लोगों की तकलीफों से लोग हमें इस प्रकार की तकलीफ दे जाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारी खुशियों को खुश समझ के देख रहे हैं, वो खुशी समझ के देख रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि यार ये कैसे एक व्यक्ति कर गया कुछ, ये व्यक्ति तो हमारी की तरह बर्बाद होना चाहिए था, ये व्यक्ति तो हमारी की तरह सड़क पर पड़ा होना चाहिए था, ये व्यक्ति तो हमारी की तरह लोगों के सामने कटोरा उठाकर भीख मांगते हुए नजर आना चाहिए था, लेकिन ये व्यक्ति बेहतर कैसे होगा। इनको जलन होती है, इनको तकलीफ होती है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये कहते कैसे भी करके इसकी खुशियों को दफन करो, कैसे भी करे इसके जीवन में दुख लेकर आओ, लेकिन ये प्रयास करते हैं और तकलीफें आपके जीवन को घेर नहीं पाती हैं, क्योंकि आप तकलीफों से निकलना जानते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, आपको जीवन में वो करना है जो आपको बेहतर लगे, और दिखावा बिल्कुल नहीं। दिखावा आपके जीवन में कब खराबी कर दे, कब आपके जीवन को माइनस कर दे, आपको पता नहीं चलेगा। रोना, गिड़गिड़ाना बंद कर दो, और लोगों के सामने जाकर अपने आप को रोना धोना भी मत बताओ भाई। आप बार बार लोगों के सामने जाकर रोने लगते हैं, बार बार लोगों के सामने अपनी तकलीफें जाहिर करते हैं। वो चाहते हैं आप तकलीफों में रहो, वो खुश होते हैं जब आपकी तकलीफें सुनते हैं, वो एनर्जी आपके ऊपर भेज देते हैं कि हाँ देखो ये तो परेशान ही रहता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।